महाभारत युद्ध के 18 दिनों की घटनाएं, जानिए किस दिन क्या हुआ था। महाभारत का युद्ध मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को प्रारंभ हुआ जो लगातार 18 दिनों तक चला। यहां जानिए महाभारत युद्ध के 18 दिनों के दौरान हर दिन क्या हुआ। पहला दिन, युद्ध के पहले दिन पांडव पक्ष को भारी क्षति हुई। विराट राजा के पुत्र उत्तर और श्वेत शल्य और भीष्म द्वारा मारे गए। भीष्म ने पांडवों के कई सैनिकों को मार डाला था। यह दिन कौरवों के लिए रोमांचक और पांडवों के लिए निराशाजनक था। दूसरा दिन, दूसरे दिन पांडवों को अधिक हानि नहीं हुई। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया। भीष्म ने अर्जुन और श्रीकृष्ण को कई बार घायल किया। भीम ने हजारों कलिंगों और निषादों का वध कर दिया। अर्जुन द्वारा भीष्म को रोकना। तीसरा दिन, तीसरे दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से खदेड़ दिया। इसके बाद भीष्म भयानक नरसंहार मचाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से भीष्म को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन अर्जुन उत्साह से युद्ध नहीं कर पाता, जिसके कारण श्री कृष्ण स्वयं भीष्म को मारने दौड़ पड़ते हैं। तब अर्जुन ने आश्वासन दिया कि वह पूरे उत्साह के साथ युद्ध लड़ेगा। चौथा दिन, इस दिन कौरव अर्जुन को नहीं रोक सके। भीम ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। दुर्योधन ने भीम को मारने के लिए अपनी गजसेना भेजी, लेकिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर उन सभी को मार डाला। अर्जुन और भीम का भीष्म से भयंकर युद्ध हुआ। पांचवा दिवस, युद्ध के पांचवें दिन भीष्म ने पांडव सेना में खलबली मचा दी। भीष्म को रोकने के लिए अर्जुन और भीम ने उनसे युद्ध किया। सात्यकी ने द्रोणाचार्य को रोका। भीष्म ने सात्यकी को युद्ध से भागने पर मजबूर कर दिया। छठा दिन, इस दिन भी दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध हुआ। दुर्योधन क्रोधित होता रहा, लेकिन भीष्म उसे आश्वस्त करते रहे और पांचाल सेना को नष्ट कर दिया। सातवां दिन, सातवें दिन अर्जुन कौरव सेना पर हावी हो जाते हैं। धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन को युद्ध में हराया। अर्जुन के पुत्र इरावन ने विंद और अनुविंद को हराया। दिन के अंत में भीष्म पांडव सेना पर हावी हो गए। आठवां दिन, आठवें दिन भी भीष्म पांडव सेना पर हावी रहे। भीम ने धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों को मार डाला। राक्षस अंबालुष ने अर्जुन के पुत्र इरावन को मार डाला। घटोत्कच अपनी माया से दुर्योधन को प्रताड़ित करता है। फिर भीष्म के आदेश से भगदत्त घटोत्कच, भीम, युधिष्ठिर और अन्य पांडव सैनिकों को पीछे धकेल देता है। दिन के अंत तक भीम ने धृतराष्ट्र के 9 और पुत्रों को मार डाला। नौवां दिन, नौवें दिन दुर्योधन भीष्म से कर्ण को युद्ध में लाने के लिए कहता है। तब भीष्म उसे आश्वासन देते हैं कि वह या तो श्रीकृष्ण को युद्ध में हथियार उठाने के लिए मजबूर करेगा या पांडवों में से किसी एक को मार डालेगा। युद्ध में भीष्म को रोकने के लिए श्रीकृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी और हथियार उठाना पड़ा। इस दिन भीष्म पांडवों की अधिकांश सेना को नष्ट कर देते हैं। 10वां दिन, इस दिन श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म द्वारा बताए गए समाधान के अनुसार अर्जुन शिखंडी को आगे ले जाता है और भीष्म पर तीर चलाता है। अर्जुन के बाणों से आहत भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए। 11वां दिन, 11वें दिन कर्ण युद्ध में प्रवेश करता है। कर्ण के आदेश पर द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया जाता है। दुर्योधन और शकुनी ने द्रोण से कहा कि यदि वे युधिष्ठिर को पकड़ लेंगे तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। अर्जुन दुर्योधन की योजना को पूरा नहीं होने देता। कर्ण भी पांडव सेना का भारी संहार करता है। 12वां दिन, युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए शकुनी और दुर्योधन अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर भेजने में सफल हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन समय पर पहुंच जाते हैं और युधिष्ठिर को पकड़े जाने से बचा लेते हैं। 13वां दिन, इस दिन दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजता है। भगदत्त ने भीम को हराया, अर्जुन से युद्ध किया। श्री कृष्ण भगदत्त का वैष्णवास्त्र अपने ऊपर लेकर अर्जुन की रक्षा करते हैं। अर्जुन ने भगदत्त की आंखों की पट्टी तोड़ दी, जिससे उसकी दृष्टि चली गई। इसी अवस्था में अर्जुन उनका वध कर देते हैं। इस दिन द्रोण युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह की रचना करते हैं, जिसे सिर्फ अभिमन्यु ही तोड़ना जानता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता था। युधिष्ठिर अभिमन्यु के साथ भीम आदि को भेजते हैं, लेकिन जयद्रथ चक्रव्यूह के द्वार पर सभी को रोक देता है। केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर पाता है। वह अकेले ही सभी कौरवों से लड़ता है और मारा जाता है। अपने पुत्र अभिमन्यु की अन्यायपूर्ण हत्या को देखकर अर्जुन अगले दिन जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा करते हैं और ऐसा नहीं करने पर उसे अग्नि समाधि लेने के लिए कहते हैं। 14वां दिन, अर्जुन की अग्नि समाधि की बात सुनकर कौरवों ने जयद्रथ को बचाने की योजना बनाई। द्रोण ने जयद्रथ को बचाने के लिए उसे सेना के पिछले हिस्से में छिपा दिया, लेकिन श्रीकृष्ण के सूर्यास्त के कारण जयद्रथ बाहर आ गया और अर्जुन को मार डाला। इस दिन द्रोण द्रुपद और विराट का वध कर देते हैं। 15वां दिन, इस दिन पांडव द्रोणाचार्य को धोखे से अश्वत्थामा की मृत्यु का विश्वास दिला देते हैं, जिससे निराश होकर द्रोण समाधि ले लेते हैं।
ऐसे में धृष्टद्युम्न द्रोण का सिर काटकर उन्हें मार डालता है। 16वां दिन। इस दिन कर्ण को कौरव सेनापति बनाया जाता है। इस दिन वह पांडव सेना का भयानक नरसंहार करता है। कर्ण ने नकुल सहदेव को हराया, लेकिन कुंती को दिए अपने वादे के कारण उन्हें नहीं मारा। भीम ने दुशासन को मार डाला और उसकी छाती से खून पी लिया। 17वां दिन। 17वें दिन कर्ण ने भीम और युधिष्ठिर को हरा दिया, लेकिन कुंती से किए अपने वादे के कारण उन्हें नहीं मारा। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। तब कर्ण पहिया निकालने के लिए नीचे उतरते हैं और उसी समय श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण का वध कर देते हैं। तब शल्य प्रधान सेनापति बने, जिनकी युधिष्ठिर ने हत्या कर दी। 18वां दिन। इस दिन भीम दुर्योधन के बचे हुए सभी भाइयों को मार देता है। सहदेव द्वारा शकुनी का वध अपनी हार स्वीकार करते हुए दुर्योधन एक तालाब में छिप जाता है, लेकिन जब पांडवों द्वारा चुनौती दी जाती है तो वह गदा युद्ध में भीम से लड़ता है। तब भीम ने धोखे से दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया, जिससे दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार पांडव विजयी हुए।